हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो सब लोग अच्छे हैं। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और हम उठ चुके थे 8 बजे। 2 घंटे हमने वेले ही बर्बाद किए फ़ोन चला के, लेकिन मैंने झाड़ू लगा लिया। मैं फ्रेश हो गई हूँ। ठीक है, थोबड़ा वोड़ा मैंने धुल लिया। हाँ, वो बात अलग है कि मेरा दिख नहीं रहा है थोबड़ा धुला हुआ। और गाइस यहाँ पे मेरे देखो एक मार्क दिख रहा होगा। मुझे नहीं पता कि ये क्या हो गया है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो गया। क्योंकि अभी तो ये थोड़ा सा फेड हो गया, बट इससे पहले ना इतना ज़्यादा ऐसा था ना जैसे किसी ने ऐसे मार दिया हो। अरे यार, मैं इतनी तेज से क्यों कर रही हूँ? क्यों? और ये मतलब ये हुआ था मुझे परसों रात में। कुछ भी नहीं था मेरे चीक्स पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मैं कुछ टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में सो गई हूँ या मेरा कुछ ऐसे रखा रह गया काफ़ी देर तक, तो इसके अंदर ना ब्लड थोड़ा सा जम गया है। वैसे तो मैं एक क्रीम लगा रही हूँ जो मैं हमेशा मतलब कि कुछ भी मेरे फेस पे हो जाता है, पतंजलि की क्रीम लगाती हूँ मैं, वो लगा रही हूँ। उससे हल्का सा फेड हो गया। सोचो इससे ज़्यादा और कितना ही होगा। तो इसलिए अब मुझे थोड़ा थोड़ा मेकअप थोप के जाना पड़ता है कि कोई कुछ उल्टा सीधा ना सोचे कि भाई इसके पति ने ऐसे मारा होगा, कुछ भी है ना, कोई कुछ भी सोच सकता है। वीडियो बीच में बंद हो गई थी तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आजकल फाउंडेशन वगैरह लगा के जा रही हूँ। और एक मैम है जो मेरे हमेशा पीछे पड़ी रहती हैं कि तुम्हें तो भाई प्रेगनेंसी है, तुम ये मत किया करो। ओ फाइनली मैंने प्रेगनेंसी रिवील कर दी कि तुम ये मत किया करो, वो मत किया करो, और लिपस्टिक मत लगाया करो, मॉइस्चराइज़र मत लगाया करो। पता नहीं, मुझे उनका कुछ समझ में नहीं आता। तो बट मेरे को अब ये लगा के जाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा मेकअप करके जाना पड़ता है। अब मेकअप थोड़ा सा करेंगे तो लिपस्टिक तो ज़रूरी है, लिपस्टिक वगैरह लगा के जाना पड़ता है। बट मेरे को ये लगता है कि वो ना हो सामने, बस, बाकी और कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल मैंने अपने घर की सफाई कर ली है। एज यू कैन सी सब चमक रहा है। ठीक है, घर की सफाई मैंने कर ली। और मैं कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत कुछ कर लिया यार। घर की सफाई हो गई तो बहुत कुछ हो गया। अब बस ब्रेकफास्ट बनाना है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद थोड़ा बहुत खाना बनाएंगे। मैं चाह रही हूँ कि मेरा 12 बजे तक सारा काम हो जाए, क्योंकि फिर हम दोनों लोग बातें करते हैं थोड़ा सा, है ना। अपना टाइम भी होना चाहिए बातें करने का, क्योंकि रात में तो हस्बैंड भी लेट आते हैं दुकान से, तो और फिर मैं भी लेट सेट हो जाती हूँ खाना बनाने में, तो हम लोग सो जाते हैं। बस हमें दिन में ही टाइम मिलता है खाना वाना बनाने का। बाकी ये मेरा टैबलेट्स का पिटारा है, देखो इतना। इसमें से कुछ टैबलेट निकालनी, अच्छी स्मेल आ रही है। इसमें से कुछ टैबलेट भी निकालनी है, वो मैं अभी तो नहीं निकाल रही। मैं सोच रही हूँ कि पोहा बनाऊँ, और पोहा बनाने के लिए मैं थोड़ी सी पहले तैयारी कर लेती हूँ पोहा बनाने की। बट उससे पहले मैं हस्बैंड को कॉल कर देती कि राई का पैकेट ले आएंगे। पोहे में राई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी का तड़का लगता है। तो मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ। तो गाइस मैंने राई के लिए तो बोल दिया है, और अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ काट लेते हैं। पोहा बना रहे हैं तो प्याज, मिर्च, बाकी धनिया का टेस्ट तो मुझे बहुत ही मस्त लगता है पोहे में। मतलब धनिया डल जाता है तो ये लगता है भाई साहब मज़ा आ गया। मैंने ले लिया है धनिया। ठीक है, टमाटर इसमें एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। इसमें धनिया, मिर्ची, टमाटर है। ठीक है, तो हम इसमें धनिया और मिर्ची का यूज़ करेंगे। बाकी हम ले लेंगे प्याज। छोटी सी प्याज लेंगे, छोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। एक तो बड़ी बड़ी ऑनलाइन जितनी भी प्याज आती है ना, सब बड़ी आती है। मुझे समझ में नहीं आता यार उसमें से कैसे कि अंदाज़ा मैं लगाऊं कि छोटी प्याज वो बन जाए। सामने से मैंने विंडो खोली हुई है, कूलर वगैरह सब बंद है कि ठीक है थोड़ी देर बंद रखते हैं। पूरी रात से चल के मशीनें भी बोर हो गई होंगी, है ना। प्लेट ले लूँ, गर्मी लग रही है बहुत। सीजर ले लेंगे। सीजर इसलिए क्योंकि मेरे हाथ तीखे हो जाते हैं, तो आई डोंट लाइक। ठीक है, अभी कट कर लेते हैं सब कुछ। तो गाइस पता नहीं ये व्लॉग कितने दिनों के बाद कंटिन्यू हो रहा है। आई थिंक इसको 15 डेज से 16 डेज हो चुके हैं, और सेम टी शर्ट में व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। देखो उस दिन की वीडियो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे को ना तुम 2 ही टी शर्ट में देखोगे, एक तो ये वाली और ब्लैक वाली, क्योंकि ये मेरे लिए इतनी कंफर्टेबल है, इतनी कंफर्टेबल है। इससे ज़्यादा इतनी कंफर्टेबल टी शर्ट मैंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि मेरे पास और भी टी शर्ट है। एक तो उनका कपड़ा ना हैवी है, हैवी मीन्स मतलब मोटा है, मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक, ये क्या है ना, क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, बट थोड़ी सी, हाँ समझ गए। और जो मेरे पास ब्लैक वाली टी शर्ट है उसकी क्वालिटी तो भाई सुपर से ऊपर है, बट वो भी वो थोड़ा सा मतलब कि
बाहर से देखने में आपको शिमरी सी लगेगी, बट उसमें जो शिमर है ना वो चुभता नहीं है बिल्कुल भी। वो एक्चुअली धागा है शिमर वाला और वो बिल्कुल नहीं चुभता, और वो इतनी कंफर्टेबल है, इतनी कंफर्टेबल है, आप जैसा मूवमेंट करोगे टी शर्ट आपकी वैसी मूवमेंट मिलेगी। आज मैंने बिंदी लगा रखी है, मैं नई बिंदी लेके आई थी तो मैंने सोचा ठीक है आज लगा के देखते हैं नई वाली बिंदी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आज ये वाला ब्लॉग मैं डाल दूँ, क्योंकि जो पिछले की वीडियो पेंडिंग पड़ी हुई है वो इसी में मैं जोड़ के डाल देती हूँ। आजकल मेरे यहाँ पे आसपास पिंपल हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने घर पे जाके बहुत सारा अचार खाया। अभी तक मैं अपने घर में ही थी, क्योंकि मैं यहाँ अकेली थी, हस्बैंड गए हुए अपने गाँव, वहाँ पे कुछ ना कुछ काम है, तो अब मैं अपने घर पर गई थी, वहाँ पे मैंने बहुत सारा अचार खाया, तो इस वजह से यहाँ पे रेडनेस हो गई है, पिंपल भी हो रहे हैं। तो मैं आज ही आई हूँ, आज इसलिए आई क्योंकि मुझे भी कल गाँव जाना है, मतलब अपने ससुराल जाना है, और मैंने वीडियो बनाने के लिए बाल खोल लिए। वैसे मैंने बाल नहीं खोले हुए थे, क्लेचर लगाया हुआ था। फाइनली मैंने भी ये फ्लावर वाला क्लेचर ले लिया। ठीक है, तो मैं बता दूं तो मेरी थी नाइट ड्यूटी, मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी, पर नाइट ड्यूटी करते हुए मुझे जो मौत आ रही थी ना भाई साहब, किसी को ना आए। तो मैं अभी आई हूँ, और मेरे घर पे ना 6-7 दिन से मैगी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा ठीक है मैं क्या ही बनाऊँ, ना मैं पोहा बनाती हूँ ना मैं कुछ। पहले मैंने कॉर्नफ्लेक्स खाया, कॉर्नफ्लेक्स खाने के बाद फिर मैं मैगी बना रही हूँ फाइनली। तो मैगी बना के खाएंगे, मैं तब सोऊंगी। ठीक है, वैसे बिंदी लगा के तो मैं स्मार्ट लग रही हूँ, और मुझे थ्रेडिंग भी करानी है आज अपनी। देखो इसमें इतनी दिख नहीं रही है, वैसे मैं थोड़ी सी वो मार लेती हूँ ना पेंसिल वगैरह, तो दिखती नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे को इस बार पता नहीं क्यों डर लग रहा है थ्रेडिंग कराने में, बट ठीक है अब थोड़ी सी ग्रूमिंग ज़रूरी है, तो थ्रेडिंग कराएंगे। और अभी देखते हैं मैगी यार जल बल ना जाए। तो ये वाला क्लेचर मैंने ले तो लिया, आपने यहीं से लिया है, बट यार ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है, बस इसकी क्वालिटी एकदम देख रहे हो कहाँ जा रहे हैं इसके दांत, देखो एकदम जीरो है। और मैंने 30 रुपीज़ के लिया, 30 रुपीज़ में तो मैं अगर मैगी बन गई है मेरी फाइनली। इसको हम उतार लेते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी 30 रुपीज़ से अगर मैं 30 रुपीज़ का अगर मैं सेक्टर 18 से लेती, मतलब अट्टा से लेती, तो वहाँ से एकदम अच्छा वाला क्लेचर मिलता, मतलब कि A1 वाला क्लेचर मिलता। और मैंने अपने यहाँ से ले लिया, वो क्लेचर इतना ख़राब निकला है कि मैं क्या ही बताऊँ। ख़राब मीन्स इसकी क्वालिटी, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वैसे तो बाल ये क्लिप कर रहा है, बट फिर भी मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। मेरे को अब वो 30 रुपये दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा वाले। और ये मैंने बिंदी ली थी 10 रुपये की, मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा चमकेगी, बट ये अब मेरे थोबड़े पे चमक नहीं रही है, क्योंकि अब ससुराल जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ चमकने वाली चीज़ चाहिए। ठीक है, वहाँ पे ना चमकने वाली चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। देखो होता है कहीं भी, है ना, गाँव वगैरह में तुम कहीं भी जाओगे, कहीं भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ गाँव बुरा होता है, या गाँव टाइप में आप जहाँ भी जाओगे ना, वहाँ पे चमकने वाली चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आई डोंट नो वाई। तो इसलिए मैं जब भी अपने ससुराल जाती हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं चमकूँ, बट मैं चमक नहीं पाती मैं चमक ही नहीं पाती, क्योंकि मुझसे होता ही नहीं है। कभी बिंदी मैं लगाना भूल जाती हूँ, कभी बिंदी मैं ऐसी लेके जाती हूँ। अब मैंने ये बिंदी ली थी रात इतने मन से, बट ये तो मेरे मुंह पे दिख ही नहीं रही है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और ना मैं खरीदने वाली। खैर मेरे पास बिंदी और एक बैंगल बिल्कुल नहीं मिलेगी, और हमें करना भी क्या है बिंदी और बैंगल लेके, जब पहना ही नहीं जाता तो। ठीक है, पहना नहीं जाता, बिंदी में लगाई थी। बिंदी लगाना मुझे पर्सनली वैसे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे बिंदी लगाना, सही बताऊँ तो। और यहाँ पे मेरी मैगी मैं दिखाती हूँ, मैगी अपनी, दिस इज मैगी, देख ली ना मैगी। तो गाइज इसी के साथ ये मैं मतलब इस ब्लॉग को ना बेसिकली ख़त्म करना चाह रही थी, तो मैं ख़त्म हो गया अभी ये ब्लॉग। ठीक है, और नेक्स्ट वाला ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी, मिंत्रा का मेरा एक पार्सल आया हुआ है उससे। सो टेक केयर, बाय बाय।